नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आ गया हूं दोस्तों रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी के लिए दोस्तों स्टैटिक जीके की प्रश्न। दोस्तों यह स्टैटिक जी की क्लास रहने वाली जो कि कल हमने देख लिए थे दोस्तों 866 तक दोस्तों हमने कल प्रश्न देख लिए थे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे 867 से आगे के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, यह दोस्तों जो 1000 प्रश्नों की सीरीज चलने वाली है यह दोस्तों पूरी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट प्रश्न से। हमारा प्रश्न नंबर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, बताइए। तो दोस्तों भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो वो दोस्तों कहते हैं 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है, तो कहेंगे दोस्तों 20 लाख से। कितने? 20 लाख से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं, बताइए। तो दोस्तों कहेंगे 24 तीलियां हैं। कितनी हैं? 24। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, तो दोस्तों कहेंगे 22 भाषाओं को। अगर दोस्तों यहाँ पे अनुसूची पूछी जाती किस अनुसूची में है, तो दोस्तों कहते हैं कि अनुसूची नंबर 8 में। अनुसूची नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों 12 जुलाई 1982 को, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो दोस्तों कहेंगे यहाँ पर 228। कितने हैं दोस्तों? दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन में, तो देख लीजिए, मैंने लिख दिया 228। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, अभी बताए हैं दोस्तों 22 भाषाएं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, तो दोस्तों 21 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ, तो दोस्तों 2006 में पारित हुआ। कब हुआ? 2006। नेक्स्ट प्रश्न कहता है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 2005 में की गई। कब की गई? 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है 20 स्तरीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ था, तो दोस्तों 2007 में। 2007। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 2005 में। 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई, तो दोस्तों ये भी 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू किया गया, तो 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न है बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी, तो दोस्तों 1999 से 2000। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 22 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो दोस्तों 20 जुलाई 1951 को। कह रहा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है, तो दोस्तों 18 राज्यों में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, तो दोस्तों 17 नहीं, यहाँ पे 18 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है, यहाँ पे 17 नहीं दोस्तों 18 जोन में बांटा गया है। यहाँ पे 18 जोन में बांटा गया, 18। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है
राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई चौड़ाई का दोस्तों 3:2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1990 में। कब? 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है उधार विनिमय दर प्रतिबंध प्रणाली कब लॉन्च की गई? तो दोस्तों 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई? तो कहेंगे 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 1982 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में जिस वर्ष स्थापित हुआ है तो कहेंगे दोस्तों 1905 में हुआ था। 1905 में। ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 कब मंजूरी दी थी? दोस्तों 1977 में दी थी। कह रहा है भारत में एसटीडी की सेवा कब शुरुआत हुई? तो दोस्तों एसटीडी की सेवा 1960 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1969 में। कब? 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1970 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है इस्कॉम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1966 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? दोस्तों 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न के देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों 1959 में हुआ था। 1959 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया दोस्तों 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1965 में। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा बड़ा है। क्या कह रहा है भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? कहेंगे 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? तो दोस्तों 1948 में ये भी आया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, छोटा हो जा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में 1000 और दोस्तों 1000, 5000, 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? तो दोस्तों 1954 में शुरू किए गए। कब? 1954 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई थी? दोस्तों 1938 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली गई? तो दोस्तों 1911 में। कब? 1911। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है गंगा नहर जो दोस्तों सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण किस गंगसेजी को करवाया गया? बताइए। तो कहेंगे 1927 में कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों 1916 में हुआ था। कब? 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो दोस्तों 1921 कहलाता है। कौन सा? 1921। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा द्वारा हरिश्चंद्र कब निर्मित की गई? तो दोस्तों 1913 में। 1913 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत में आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1994 में। उसके बाद आता दोस्तों भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कहेंगे 16 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों 1872 में।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो दोस्तों 1893 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है डाक विभाग की स्थापना, दोस्तों डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1854 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों कहेंगे 1854 में, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना? तो दोस्तों कहेंगे 1804 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कहेंगे 7 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? बताइए, बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में कितनी है? तो दोस्तों कहेंगे 12। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, सिक्कों ने कुल्लू के पाल वंश राजगद्दी पर दोस्तों सिक्कों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली? तो दोस्तों 1840 में छीन ली थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? बताइए, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों 16 में किया गया। कितने में? 16 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों कहेंगे 140वां। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं? बताइए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों 28 राज्य हैं। कितने? 28। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? तो कहेंगे 10। कितने? 10। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? दोस्तों 1398 ईसा पूर्व। कह रहा है कल्लड़ की रजत रंगेड़ी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? तो दोस्तों 12वीं शताब्दी में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, भारत में वर्षा का औसत है? बताइए, भारत में वर्षा का औसत है तो दोस्तों 118 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने मेडल जीते? दोस्तों 17 जीते थे। ठीक। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कल मैंने आपको बताई थी इसकी ट्रिक भी दोस्तों। क्या बताई थी? मित्र पर गमछा जार, तो आपको याद होंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों 1175 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों सहकारी समिति का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों 111। याद रखना इतनी बात। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, ISI प्रमाणन किस वर्ष जारी की गई? तो दोस्तों 7 अप्रैल 2003 को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, रिपीटेड है, 9 राज्य लगे हुए हैं। नेक्स्ट कहता है भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो दोस्तों 6। कह रहा है भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं? वही 9 बताए भी। कह रहा है दोस्तों, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 7 लोगों को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में विश्व की पशुधन संख्या लगभग कितना भाग पाया जाता है? दोस्तों 1/5। कह रहा है दोस्तों, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 1 मई को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 9 जनवरी को। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की क्लास में।
इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, हमने 941 तक देख लिए हैं। इससे आगे की हम एक और क्लास लेके आएंगे जिसमें आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 1000 प्रश्न। अगर यह क्लास आपको पसंद आती है इस क्लास को दोस्तों लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन प्रश्नों की आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।